मनुष्य का जीवन उत्थान और पतन उसकी तरफ जाता है। कभी उत्थान होता है, कभी पतन होता है, कभी उत्थान पतन दोनों होता है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। अब हमें ये देखना है कि भाग्य से क्या होता है। कोई बोलता भाग्य बड़ा, कोई बोलता पुरुषार्थ बड़ा। तो मेरा क्या कहना है, आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में दोनों होना, भाग्य भी होना और पुरुषार्थ भी होना। पुरुषार्थ कहते हैं कर्म को, कर्म करना। अगर तुम नदी के पानी के अंदर गिर गए, तुमने हाथ ऊपर ऊपर नहीं किए, कर्म नहीं किया, तो डूब जाओगे। उसी प्रकार संसार में आए, कुछ न कुछ तो तुमको करना ही पड़ेगा। हाथ पांव तो तुमको हिलाना ही पड़ेगा। वैज्ञानिक युग है, नाना प्रकार के पदार्थ सारे के सारे मशीनरी युग से सारे तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि रोटियां वोटियां भी सब बन करके तैयार हो जाती मशीन से। तो भी थाली में परोसना और मुंह में डाल करके चर्वण करना, तभी वह रोटी खाने की पदार्थ पेट में जा सकता है। तुम्हारे भाग्य में रोटी खाना लिखा है, लिखा है, चलो ठीक है, भाग्य में लिखा है। लेकिन भाग्य के ऊपर बैठना बुद्धिमानी का काम नहीं है। तुम्हारे पेट रोटी खाना तुमको लिखा है, तो तुम भाग्य में तो है। अब तुम क्या करोगे? जहाँ पर रोटी पदार्थ तैयार होता है, किन किन पदार्थों से तैयार होता है, उसमें क्या क्या चाहिए, सारा मटेरियल उसके अंदर क्या चाहिए, वो सारा का सारा तैयार तुमको करना पड़ेगा। इसका नाम पुरुषार्थ है। गेहूं लाओगे, चक्की में डाल करके आटा बनाओगे, फिर आटे को निकाल करके जितनी रोटियां बनाना थाली में डालोगे, पानी डालोगे, आटा गूंदोगे, लोया बनाओगे, बेलोगे, तवे पर डाल करके सेकोगे। इसका नाम पुरुषार्थ है। बाकी में तो आटा डब्बे में पड़ा पड़ा अपने आप रोटी नहीं बन जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ भी करना है और भाग्य के ऊपर भी विश्वास करना है। क्योंकि पहले पुरुषार्थ जो करके आए वो अभी भाग्य बन करके तुम्हारे सामने है। उस भाग्य से आज तुमको खाना पीना, ऐशो आराम, भोग सामग्री, संसार की सारी वस्तु, महल, गाड़ी, मोटर आदि आदि सारा का सारा जो है वो तुमको उपलब्ध है। अब ये भाग्य से तुमको मिला है, पुण्य से मिला है। लेकिन वो कब मिला? जब तुम पहले पुरुषार्थ करके आए, पहले इस प्रकार के कर्म करके आए, पहले इस प्रकार का सुयोग्य काम करके आए, धर्म करके आए, ईश्वर भक्ति करके आए, जो भी उसके योग्य जो था, दान करके आए। दान बहुत बड़ी चीज है। अगर तुमने दान किया तो दान का फल 1 करोड़ गुना ज्यादा मिलता है। एक रोटी तुमने किसको दिया, उसके बदले में तुमको 100 रोटी मिलेगी। एक आधी रोटी तुमने किसके मुंह का ग्रास छीन लिया तो कई जन्मों तक तुमको खाने का दाना नहीं मिलेगा। इस प्रकार का नियम है। इसलिए पहले भव में तुमने दान पुण्य इस प्रकार का किया होगा, वो भाग्य बन करके अभी तुम्हारे वर्तमान में उदय में आ गया, वर्तमान में तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया। अब इसको हम अगर खाते ही रहे, भोगते रहे और आगे के लिए अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो हमारा टिफिन खाली हो जाएगा। आगे के भव में हमको फिर कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। सोच लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम दृष्टिकोण में लेंगे क्योंकि महापुरुष थे। वर्तमान में राम को कौन नहीं जानता? सबको जानता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी धर्म का हो। कोई राम का नाम लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई राम को मानता है, कोई नहीं मानता है ना। लेकिन राम नाम का
चतुर्थ काल में राम नाम के कोई महापुरुष हुए। राम रावण को सभी को जानते, उसकी कथा सब लोग जानते हैं। अभी आप देख लीजिए, जब भाग्य पलटा खाता है तो वहां पर पुरुषार्थ भी काम नहीं करता। अब यहां पर क्या हुआ, राजा दशरथ को वैराग्य हो गया और फिर उन्होंने निश्चित कर लिया, मैं अपने पुत्र का राज्याभिषेक करूंगा। राजा दशरथ ने पूरा का पूरा पुरुषार्थ किया, उसके लिए सारी तैयारी की, नगर की सजावट आदि सब पूरी की पूरी तैयारी, सब जगह था। प्रातः काल राम जो है सिंहासन पर बैठेंगे और राज्याभिषेक होगा। लेकिन भाग्य ने पलटा खाया। बाकी आप सब जानते हैं कि किया का दिमाग खत्म खराब हुआ और उसने क्या किया, राजा दशरथ को बाध्य किया कि राम को राज सिंहासन नहीं दे करके और उनको वनवास भेजना है। सोच लीजिए आप, जिसको राज सिंहासन मिलने वाला था, वो राजा बनने वाले थे, पृथ्वीपति, वह प्रातःकाल एक साधु के भेष में, वैरागी के भेष में, धनुष बाणी मात्र जिनका सहारा है, निकल पड़े। सीता जी ने साथ दिया, लक्ष्मण जी ने साथ दिया, सारा का सारा हुआ। ये भाग्य करता है, ध्यान में रखिए। इसलिए हमारा भाग्य प्रबल होना और पुरुषार्थ भी प्रबल होना, ताकतवान होना। ताकत जो पुरुषार्थ है तो वहाँ पर भाग्य कमजोर पड़ जाता है। ताकतवर भाग्य है तो वहाँ पुरुषार्थ कम पड़ जाता है। दोनों की बराबर शक्ति होना। इसलिए मेरा सिर्फ आप सबों को यही कहना है, आप क्या करिए, पुरुषार्थ करिए, छोड़िए मत। जिस दिशा में आपको जाना है वो दिशा में दृढ़वादी बन जाइए। जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक उसका पीछा करिए, पीछे छोड़िए मत उसको, तो आपका कार्य अवश्य निश्चित हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिए, अच्छा कार्य के लिए बोल रहा हूँ, बुरा कार्य के लिए नहीं। बुरा कार्य बुरा ही होता है और जो दूसरे का बुरा करता है उसको उसके जीवन में कभी भी अच्छा नहीं होता। इसलिए बुरा कार्य के लिए दृढ़ वाले नहीं बनना। किसी का मर्डर करने के लिए, हिंसा करने, झूठ बोलने, चोरी करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, भाग्य नहीं बनाना है। लेकिन हमारा जीवन सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, धन धान से संपन्न रहे और अच्छी तरह से खाना पीना मिल जाए, मनुष्य जीवन हमारा अच्छे सो आराम अच्छी तरह से निकले, और वो भी दान पुण्य के साथ, पर सेवा के साथ, गुरु सेवा के साथ, भगवान का भी भक्ति के साथ। अब किसी भी भगवान को भजिए ना, भगवान तो भगवान है, उसी हिसाब से हमको भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते। भगवान सबका हित ही चाहते अगर सच्चे भगवान हो तो। सच्चे भगवान होना, भगवान के जो लक्षण बताए हैं, दूस लक्षण से सहित भगवान होना। भगवान जो सच्चे भगवान को भजता है वो कभी भी दुख नहीं उठाता। इसलिए अगर हमको अपना अच्छा भाग्य बनाना है, हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। इस जीवन में आए हैं तो हमको मनुष्य पर्याय को, मनुष्य जीवन को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है और एक अच्छा महापुरुष के रूप में अपनी उपस्थिति देना है। देखिए, कई बार मैंने बोला, मनुष्य जीवन आपको बार बार नहीं मिलेगा। जो कुछ करना है इसी भाव में कर लीजिए, जो कुछ करना है अच्छा कार्य इसी भाव में कर लीजिए। आपको सुख अगले भाव में, सुख शांति समृद्धि अवश्य मिलेगी। इसलिए भाग्य भी बड़ा नहीं, पुरुषार्थ भी बड़ा नहीं, लेकिन हम अपने अपने समय में जब पुरुषार्थ प्रबल है तो वहाँ भाग्य काम करता है। जहाँ भाग्य प्रबल है और थोड़ा से पुरुषार्थ में ही काम हो जाता है। देखो, एक अंधा व्यक्ति जन्मांध
दोनों आंखों से नहीं दिख रहा। अब हुआ क्या, मंदिर गया, मंदिर का जो पहला खंबा है वो उस खंबे से टकरा गया, खंबा नीचे गिर गया, सिर फूटा, खून निकल गया, जो खराब खून था वो निकल गया, आंखों से दिखना शुरू हो गया, और खंबा गिर जाने से जो नीचे के अंदर उसको निधि जो गड़ी हुई थी वो उसको मिल गई। उसके लिए क्या उसने पुरुषार्थ किया क्या, है ना। इस प्रकार सबका नहीं होता, सारे अंधे अगर किसी खंबे से टकरा जाएंगे तो उसको निधि भी नहीं मिलेगी और आंख भी नहीं खुलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या कहना है कि भाग्य भी काम करता है और पुरुषार्थ भी काम करता है। पुरुषार्थ करने के लिए पीछे मत हटिए, अपने जीवन को सार्थक करिए। ये दोनों हाथ दान देने के लिए, दोनों पाव तीर्थ यात्रा और अच्छे कार्य के लिए, हमने अपना दिमाग, हमको भगवान ने सिर दिया है, तो भगवान को, महापुरुषों को नतमस्तक होने के लिए, अहंकार करने के लिए नहीं आंखें दी हैं, तो भगवान का दर्शन वगैरह करने के लिए दी हैं, और कान दिया है तो किसी की गाली गलौज को सुनने के लिए नहीं, धर्म पुराण आदि आदि अच्छे महापुरुषों का जीवन चरित्र सुनने के लिए दिया है। और मुंह दिया है, मुंह सबसे बढ़िया मुंह आपको मिला है, तो मुंह जो क्या किसी की गाली गलौज क्रिटिसाइज आदि आदि करने के लिए मुंह नहीं दिया है, जीवान नहीं मिली है। इससे आप जो क्या है सज्जन बनिए और अच्छे इंसान बनिए और मीठी वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए। पर का आपा खोल दो, सोचो कौवा भी काला और कोयल भी काली, लेकिन कौवा की बात को कान को, उसकी आवाज़ को सुन करके लोग बड़े काका बोलते हैं, और जब कोयल बोलने लगती है तो मधुर मधुर बोलती है, कोई कहीं अच्छी अच्छी बोलती है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कितनी अच्छी कोयल बोल रही, कितनी बोली में फर्क पड़ता है। इसलिए हमको जीवन मिली है, वो अच्छे शब्द बोलेंगे, भगवान की भक्ति के स्वर में बोलेंगे, आदि आदि सारा करेंगे, तो हमारे जीवन मिलना हमारा सार्थक होगा। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो क्या है अच्छा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे, भाग्य में होगा तो अवश्य मिल जाएगा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।